आज का ट्यूटोरियल है GSTR 2A 2B इंपोर्ट इन एक्सेल फाइल से। ठीक है ना, एक्सेल फाइल से आप GSTR 2A 2B को इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ एड ऑन फीचर से यहाँ एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है, इसमें खासियत क्या है कि आपको 2A 2B मतलब आप रेट वाइज भी इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि आप एक एक्सेल दिखाता हूँ पहले मैं आपको। ये देखिए एक्सेल है, अब ये VRL लॉजिस्टिक है। ठीक है, अब इसका GST बिल नंबर देखिए, इनवाइस नंबर दोनों का सेम है। ठीक है, इनवाइस टोटल अमाउंट हमने यहाँ लिखा हुआ है, टैक्सेबल अमाउंट हमारा यहाँ है। अब जैसे ये हमारा 18% है, मान लीजिए हमने 18 लिख दिया है। ये हो गया आपको जब ये केस आएगा, जो ये 2A का केस हो गया। ठीक है, 2B का जब हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ GST रेट को 0 कर देंगे, तो जो हम लोग लेजर चूज किए हुए रहेंगे ना, वो ऑटोमेटिक उसी लेजर में जाके इंपोर्ट होगा। चलिए आपको वीडियो में पूरा बारीकी तरीके से समझाता हूँ ये कैसे होता है। अभी देखिए, अब ये डेट हमने यहाँ डाला है, ये अलग अलग डेट है। अभी 3 तारीख के डेट में आपको हम ये देखिए 3 तारीख के डेट में हमारा ब्लैंक है, तो हम लोग सबको एंट्री 3 तारीख में भी कर देते हैं। चलिए 3 से लेके जो भी है यहाँ तक आपको जाएगा। अब हम लोग यहाँ एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करेंगे। ये देखिए एक्सेल का हमने पाथ पूरा कॉपी कर लिया। ठीक है, ये हमारा डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, new2a.xls फाइल। ये रहा हमारा फाइल का नाम। 3 तारीख में हमारा डेटा ब्लैंक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। पहले 2A 2B इंपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। ये देखिए हमारा पाथ यहाँ पर ही इस तरीके से पेस्ट कर दीजिएगा। पूरा एक्सेलएस का पाथ, मतलब जो भी आपका फाइल का पूरा पाथ है ना, वो डालना है यहाँ पर। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, परचेज और डेबिट नोट। अभी हम लोग परचेज चढ़ा रहे हैं। जब हम लोग 2A का एंट्री करेंगे तो सारा का सारा लेजर हम लोग चूज कर लेंगे। फर्स्ट में 0%, 5, 12, 18, 28, CGST, SGST, IGST शेष। ये हमारा परचेज टाइप हो गया, वाउचर टाइप। अभी हमने परचेज विदाउट आइटम GST में लिया है। ये हमारा राउंड अप का लेजर हो गया। ये इतना सेटिंग कर लेने के बाद अब सीधा आपको यहाँ आना है इंपोर्ट GSTR 2A 2B के अंदर। अब इसको हम पहले आपको इंपोर्ट करके दिखाते हैं। जब यस कीजिएगा तो आपको यहाँ मैसेज आएगा वेट टिल, यहाँ इंटर एक बार मार लीजिएगा। इंटर मारने के बाद देखिए आगे आपको ऑल डिटेल्स लोडेड, बस इंटर कीजिएगा, ये आपका इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सारा डेटा आपको 3 तारीख के डेट में इंपोर्ट हो गया। 1/12 से डेट हमारा कब तक जा रहा है, 1/2/2026 तक चला गया। ये 1/2/2026 तक ले लेते हैं। इसमें देखिए सारा का सारा एंट्री हमारा इंपोर्ट हो गया। आप देख सकते हैं जब तक हमने लिया था टोटल 50 एंट्री था हमारा, टोटल 50 एंट्री हमारा इंपोर्ट कर दिया है। आपको इस तरीके से सारा का सारा एंट्री पास कर देगा। अब कभी कभी क्या होगा कि लेजर नहीं बना हुआ रहेगा, ये लेजर भी आपको ऑटोमेटिक बना देगा, जिसमें नाम ले लेगा पार्टी का, स्टेट ले लेगा और उसका GST नंबर ले लेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको लेजर भी क्रिएट करके दे देगा। ये सारा एंट्री आपको देखिए टैक्स एनालिसिस में भी एरर नहीं आएगा। अब आपको हम इसमें जो हमारा जो मेन पर्पस था रेट वाइज का सिस्टम, चलिए वो भी दिखा देते हैं। अब देखिए इसमें हमारा 18 28 दोनों है, इसका भी टैक्स एनालिसिस आपको परफेक्ट तरीके से आ रहा है। अब हम लोग तो ये एंट्री कर लिए हैं GSTR 2A का। अब हम लोग आपको 2B का एंट्री करके दिखाते हैं। अब इसको हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, एक्सेल फाइल में हम लोग आएंगे। अब एक्सेल फाइल में क्या करना है कि 2A का सिस्टम क्या है, 2B का सिस्टम क्या है कि वो सिंगल देता है, मतलब उसमें मल्टीपल GST नंबर नहीं होता है, एक टैक्स टाइप का होता है। तो इसको में हम लोग 0 कर देंगे इसको। अब देखिए हम लोग ने सबको 0 कर दिया। अब ये क्या करेगा कि जो हमारा अब ये जो हमारा यहाँ जो 0% का लेजर है ना, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है,
अब देखिए हम लोग यहाँ पर फिर से जाएंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे। ऑल डिटेल्स आर लोडेड हो गया, बस क्लिक करें, इंटर मारेंगे, सारा का सारा हमारा एंट्री इंपोर्ट होने लगेगा। इंपोर्ट होने के बाद आप यहाँ देखिए सारा का सारा एंट्री हमारा इंपोर्ट होके आ गया। देखिए सारा का सारा एंट्री आप चेक कीजिएगा परचेज एग्जाम्पल में, मतलब 0% वाला हमारा जो लेजर है उसके अंदर चला जाएगा। अब जैसे ये मल्टीपल रेट वाला सिस्टम है, ये मल्टीपल आ रहा है, आपके टू बी में सिर्फ सिंगल रहेगा, तो उस तरीके का एक्सेल ही बनेगा, तो उसमें सिंगल ही दिखाई देगा आपको। ये तो अभी हमारा मल्टीपल था इसलिए इस तरीके से दिख रहा है। इसी तरीके से आपका डेबिट नोट भी एंट्री हो जाएगा। इस ट्यूटोरियल को बाय नाउ करना हो तो आपको हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी इसको डायरेक्ट बाय नाउ कर सकते हैं, या तो हमारा नंबर चल रहा है, आप वहां से भी डायरेक्ट इसको कॉल करके बाय नाउ कर सकते हैं। थैंक यू।